लॉर्डशिप बेसिस पूछताछनामा इसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो एक्सेप्ट करता है कि he has illicit relationship, वो पूरा बताता है कि कहाँ पे उसने कत्ल किया, वहां पे स्टेटमेंट। नकल करा रहे हैं आप? नहीं सर, असिस्ट कर रहे हैं सर, सीनियर है मेरे। सीनियर असिस्ट कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है जी सर। और आप बहस भी अच्छी कर रहे हैं जी। वकालतनामा नहीं है, लेकिन जी है सर। अगर कन्विक्शन होगा तो फिर नाम किसी और का डालना पड़ेगा, ठीक है ना? सर कुटल होगा तो। अरे सोने के रेट ऊपर जा रहे हैं इसलिए सोनी जी अच्छी बहस कर रहे हैं और आप जो है चांदी की भी बहस नहीं कर रहे भाई, वो सोने के माफिक बहस कर रहे हैं। कुछ तो कंपैरिजन होना चाहिए। कहाँ से लॉक किया उसने सिम्बायोसिस से किया है, सिम्बायोसिस। फीस आधी दे देना सोनी जी को। नहीं सर। हाँ, वो बताते तो जाओ, पूरा मत छोड़ो। हाँ बताते जाओ, सर, लेकिन फीस सोनी जी को दे देना, हमारी चिंता सिर्फ इतनी है। Lordship, this is the second application for suspension of sentence. Previous application was withdrawn. The offences are against the present applicant, applicant number 2, Sapna Bai Kachi. एप्लीकेशन दिखाई दे रही है मेरे को वकील साहब। Second, थर्ड है, सेकंड है? second है सर, पहली withdraw हुई थी सर। चलिए बताइएगा। So offense present applicant के against 302, 34 and 120 भी हैं सर। जी। सर prosecution story paragraph 2 of the lower court judgment सर। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सीताराम पिता दयाराम काची अब मोच में अपनी पत्नी गौरवभाई के साथ रहता है। उसके 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा अनंत कुमार अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ अलग घर में आमोज गांव में ही रहता है। दिनांक 2/4/2016 को खेत से रात जब 9 बजे लौटा तो उसकी मां ने बताया कि अनंत सुबह 9 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है, अभी तक घर लौटकर नहीं आया। उसने अपने बेटे अनंत की तलाश परिवार के भाइयों, रिश्तेदार एवं आसपास करने के बाद कोई पता नहीं चलने पर सूचनाकर सीताराम PW1 की सूचना पर से थाना इस्लामाबाद में गुम इंसान 1526 सहायक उप निरीक्षक अनिल पांडे द्वारा कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान गुमशुदा नंदू उर्फ अनंत काची के पिता द्वारा अपने कथनों के ग्राम अमोच निवासी राजेंद्र उर्फ छोटे भाई काची के ऊपर संदेह व्यक्त किया। जांच के दौरान राजेंद्र काची द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर सो एवं मृतक की पत्नी सपना द्वारा मृतक अंतरम काची के साथ सपना का मोबाइल नंबर से मृतक मोबाइल नंबर पर दिनांक 2 को 6 बार बातचीत होने से उक्त मोबाइल की कॉल डिटेल पुलिस अधीक्षक कटनी के माध्यम से प्रति P23 एवं 24 के अनुसार ली गई। Now your lordship, in this case, the first time the theory of illicit relationship comes in P2, that is the Puchtach Panchnama that the police officer has created. That is on dated 21/4/2016, your lordship. Lordship, basis पूछताछनामा इसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो एक्सेप्ट करता है कि he has illicit relationship, वो पूरा बताता है कि कहाँ पे उसने कत्ल किया, वहां पे जंगल में ले जाके he strangulated the deceased and thereafter burnt his body. उसके बाद जो पूछताछ पंचनामा, उसके बाद मेमो बनाते हैं सेक्शन 227 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हिच इटसेल्फ इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज योर लॉर्डशिप P2 में पहले ही जानकारी पुलिस के पास आ गई थी पूछताछ पंचनामा में। बेसिस दैट द memorandum or the statements that are given in memorandum to section 27 holds are not admissible, your lordship. Your lordship, thereafter, your lordship, the entire case of the prosecution is based on the circumstantial evidence, your lordship. जो हमारे अगेंस्ट आया है वो सिर्फ CDR रिकॉर्ड्स आए हैं सर, और उसके बियॉन्ड देयर इज नथिंग दैट हैज कम ऑन दैट शोज दैट वी वर इन्वॉल्वड इन दिस केस, योर लॉर्डशिप। और जो स्टेटमेंट नकल करा रहे हैं आप? नहीं सर, असिस्ट कर रहे हैं सर, सीनियर है मेरे। सीनियर असिस्ट कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। जी सर। और आप बहस भी अच्छी कर रहे हैं। जी। मेरे तो सिर्फ इतना पूछा, साहब नकल तो नहीं कर? नहीं सर सर जो स्टेटमेंट दिया है P2 में पूछताछ नकल कराने के लिए दी जाती थी स्कूल कॉलेज में? नहीं सर, जो स्टेटमेंट दिया गया है P2 में सर, दैट इज अ कन्फेशन दैट हैज बीन मेड बाय द मेन अक्यूज्ड, दैट इटसेल्फ गेट्स हिट बाय सेक्शन 25 of the Indian Evidence Act because he was in the police custody. Now that lordship, I told you about that the entire case of the prosecution is based on the call records, your lordship. उसमें सर मैं आपका अटेंशन एक PW9 के स्टेटमेंट्स पे लाना चाहूंगा, योर लॉर्डशिप। PW11, योर लॉर्डशिप। PW11 सर भिवांशु कोरी है सर, ही इज द पुलिस इंचार्ज ऑफ साइबर पुलिस जिसने ये CDR रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए हैं सर। उसमें पैरा 9 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, योर लॉर्डशिप। PW11 सर, उसमें ये लिखा है, उपरोक्त समस्त मोबाइल नंबरों की जानकारी एयरटेल कंपनी से प्राप्त। एक मिनट रुकिए। जी सर। PW2 इज शुभराम काची? जी सर। हाँ, इसका पैरा PW11 की बात कर रहा हूँ सर अभी।
TW11 पैरा 10 पैरा 9 पढ़िए। सर पैरा 9 में ये लिखा है सर, उपरोक्त समस्त मोबाइल नंबर की जानकारी एयरटेल कंपनी से प्राप्त की गई। एयरटेल एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। एयरटेल कंपनी जहां से सीडीआर आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है का कार्यालय इंदौर में स्थित है। प्रतिपी 23 से 31 सी तक दस्तावेज ईमेल के माध्यम से प्रमाण पत्र जी सर प्रमाण पत्र नहीं दिया सर। सर उसके एवज में सर 2 जजमेंट आपके लिए सबमिट करना चाहूंगा सर। सर पहला जजमेंट है अनवर वज़ीर पी के बशीर, उसमें कहा गया है दैट इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 65B4। तो पैराग्राफ लास्ट 9 की लास्ट लाइन है, मेरे उपरोक्त दस्तावेज के संबंध में संबंधित प्रोवाइडर से किसी भी प्रकार का पढ़ लिया वकील साहब, वही तो बोला आपका 65 की कंप्लायंस नहीं हुई। जी सर। जी आप क्या बता रहे हैं? सर उसके बाद सर एक ये रविंद्र सिंह की लाइस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की है, जिसमें ये सेकंड किया है जो अनवर ने कहा था इसमें सर। सर सेकेंडली सर जो हमारे अगेंस्ट एलिगेशन है कि हमने कॉल रिकॉर्ड में बात की, डिजीज से बात की एंड को अक्यूज से बात की सर, उसके contents have not been proved by the prosecution, your lordship. Anywhere in the prosecution story they have not come up with what sort of conversation we were having. Sir इसके उसमें sir I would like to present one judgment of in Bahubhai Bhimabhai Bokharia versus State of Gujarat 2005 SCC 2018 उसका पैरा 21 सर। और इसमें अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बेल ग्रांट करते हुए स्पेसिफिक एलिगेशंस पे पर्टेनिंग टू द सीडीआर रिपोर्ट पैरा 16 में सीडीआर रिपोर्ट जब सोल एविडेंस होते हैं उस पे अपना समझाया है सर। उसका मैं 16 पढ़ देता हूं सर आपके लिए सर। कॉपी भी दे दीजिए। हाँ सर कॉपी दे दीजिए सर। Sir, only material that connects the petitioner to the alleged crime is the CDR, which has been collected by the investigating agency during the investigation of the case. As per the analysis of CDR, it appears that the petitioner was in touch with the co-accused during the relevant period. The question arises as to whether the same would be sufficient to prima facie hold the petitioner guilty of having committed the offence under Section 27A of NDPS Act. In my opinion, this court CDR details showing contact between the petitioner and the co-accused without there being voice recording relating to the conversation between them may not be sufficient to convict the petitioner for the offence under Section 27A of NDPS Act. Sir, इसकी कॉपी सर। 8.1 में कौन अपीयर हो रहा है साथ में? सर उसमें एप्लीकेशन नहीं है सर। अरे मालूम है भैया एप्लीकेशन नहीं है, हम तो फाइनली सुन रहे हैं ना इसको। 8.1 में कौन है? बुला लाइए उनको भी। दिग्नाथ जी आप साहब को असिस्ट कर रहे हो ना, बुला लाइए कोष्टा जी को। सर ब्रिजेश ठाकुर। हाँ आप ही हैं चेंज ना? ऑफ काउंसिल प्लीज। बस ठीक है ब्रिजेश ठाकुर, तो बस Yes. इनको सुन ले फिर आप अपना रोल बताइएगा। सर हाँ। इसके बाद सर जो सिम इस केस में यूज हुई है सर, दैट सिम डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट एप्लीकेंट। हमारे नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड नहीं है। सिम रजिस्टर्ड है डिजीज के दादी के नाम पे सर, विसरती बाई के नाम पे रजिस्टर है योर लॉर्डशिप। ऑल्सो योर लॉर्डशिप जो कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं इसमें सर, इसमें कॉन्वर्जेशन ऑल्सो हैपनिंग बिटवीन द डिजीज्ड and the main accused, your lordship. It's not only that we were all having conversation with the main accused, your lordship, that जी so sir lower court का पैरा 10 एक बार पढ़ना चाहूंगा जो शो करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिजीज एंड द मेन अक्यूज्ड, योर लॉर्डशिप। इसमें बताया गया है सर, घटना के बाद आरोपी से पूछताछ प्रति P2 का जो पंचनामा तैयार किया उसमें आरोपी राजेंद्र काची ने बताया कि मृतक का एक्सीडेंट हो जाने के बाद क्लेम की राशि प्राप्त करने हेतु वकील से संपर्क करने के संबंध में मृतक को अपने पक्ष में विश्वास में लिया गया। इसी कारण से मेलजोल हो गया था। उसी मेलजोल के कारण अभियुक्त की साजिश को मृतक समझ नहीं सका। मतलब उनके बीच कॉन्वर्जेशन था एंड दे वर ऑलरेडी हैविंग, क्योंकि उसने वकील करवाया था क्लेम में, so that's why there was a pre-existing relationship between the deceased and the main accused. वकील साहब का भी ट्रायंगल है क्या इसमें? नहीं सर। अच्छा सर और पैराग्राफ 3 में ये भी उसने फिल्म तो जब भी पूरी होती है जब ट्रायंगल बनता है। हाँ और बताओ, शुभ नाम क्या है आपका? अभिनेश सोनी का लॉर्डशिप। अभिनय सोनी? अभिनेश सोनी। अभिनेश सोनी, अच्छी बहस कर रहा हूँ, कीप इट अप। हाँ और बताओ, वकालतनामा नहीं है लेकिन जी अगर कन्विक्शन होगा तो फिर नाम किसी और का डालना पड़ेगा, ठीक है ना? सर कुटल होगा तो जी सर।
जी सर। सर और इसमें जो रिलेशनशिप जो सेकेंडली स्टैब्लिश हुआ है सर इस केस में, इनसे पूछते ना। हाँ बताइए, कहाँ गए ठाकुर साहब? ठाकुर साहब कहाँ चले गए? हाँ बताइए ठाकुर साहब। ठीक है सर। सर राजन काची जो है हमारी क्लाइंट, हैं? राजन काची को सर शुरुआत से जमानत का लाभ नहीं दिया गया। हमने एक जजमेंट सौदान सिंह वाला लिया है सर। क्या? ये लगभग 10 साल से जेल में है सर। अरे यार, ये फाइनल सोनी जी ने इतनी अच्छी बहस करी, ठीक है, सोने के रेट ऊपर जा रहे हैं इसलिए सोनी जी अच्छी बहस कर रहे हैं, और आप जो है चांदी की भी बहस नहीं कर रहे भाई, वो सोने के माफिक बहस कर रहे हैं। कुछ तो कंपैरिजन होना चाहिए। इसमें आपके खिलाफ आपको कन्विक्ट करने में क्या मटेरियल यूज हुआ, बस इतना बता दो हमें, और कुछ मत सोनी जी आप ही बता दो, पढ़ के तो पूरा आए हो, जी सर। ठीक है। इनके खिलाफ क्या मटीरियल है किस राजेंद्र? आधार पे convict सर किया? इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है सर। द ओनली सीजर दैट हैज बीन फ्रॉम बोथ द एक्स्ट्रा अक्यूज्ड। जुडिशियल कन्फेशन तो नहीं है? सर मोबाइल का सीजर हुआ है सर। मोबाइल भूल जाओ, तो हम निकाल दिए दिमाग से। अब आप बताओ आगे। बताओ, तुम बताओ, ढंग से बताओ। सर डेड बॉडी का जो डेड बॉडी की डेड बॉडी को जहाँ जलाया था उस स्थान को बताया होगा, जी उसका पंचनामा बनाया है। जी सर पंचनामा बनाया है सर। उसके बाद जो मेमोरेंडम जिस पे जो मेमोरेंडम है वो मेमोरेंडम इनएडमिसिबल। पे डिस्कवर हुआ कि इस प्लेस पे जलाया गया, जी सर। यही कह रहे हो ना? आपने शुरू में कहा कि पुलिस को पहले से पता था। सर मैं ये कह रहा हूँ मेमोरेंडम से पहले जो पूछताछ पंचनामा बना था पुलिस को उसमें जानकारी पूरी प्राप्त हो गई थी कि कहाँ तो पे। आपने बताया P2 का पूछताछ पंचनामा था। P2 बताया सर 1:30 बजे, 2:30 बजे बताया P2, और मेमोरेंडम बना है 3:20 पे सर। P5 है मेमोरेंडम। अच्छा, ओके। तो पूछताछ भी तो भाई, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी है कि डेड बॉडी कहाँ है। डेड बॉडी वाज रिकवर्ड सर अर्लियर, रिकवर्ड। डेड बॉडी सर डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। सिर्फ हड्डी के पांच हड्डियां रिकवर हुई हैं डेट प्लेस ऑफ इंसिडेंसेस। प्लेस व्हिच वाज टोल्ड बाय द accused। सर इसमें क्या हुआ है सर, जो रिकवरी हुई है सर, देयर हैज कम ऑन रिकॉर्ड दैट विलेजर्स हैव गॉन इनटू दैट सीन। वो सब जाते थे वहां पे, ढूंढते थे, और वो सब देखते थे कि कहाँ पे रिकवरी हुई है। और सर दैट हैज कम ऑन PW5 के स्टेटमेंट पे सर, कि हम लोग सब वहां गए, हम लोग सब ढूंढ रहे थे कि वो सिम कहाँ पे है, सब लोग ढूंढ रहे थे सर। और फिर जब मिल गया तो उन्होंने बोला कि राजेंद्र गाची ने बताया था। ऐसा आया है सर PW5 के उसमें, PW4। P5 देख ले। कोई लास्ट सीन की थ्योरी है क्या कि नहीं। राजेंद्र साथ लेके गया था? कोई लाशिंग की थ्योरी नहीं है सर। देखा था राजेंद्र? नहीं सर कोई लाशिंग की थ्योरी नहीं है। इसमें एक स्टेटमेंट आया PW2 का जिसने डिजीज को जाते हुए देखा है, बट देन ही स्टर्न्ड हॉस्टाइल। उसने बोला है कि हमने नहीं देखा, वो कब जंगल गया था सर। और ये माँ कह रही मैंने तेरे बेटे को खा लिया, ये क्या है? ये है कहीं सर ये रिलेटेड विटनेस है सर। इनसे पहले ये ने पहले बात जो बताई थी सर कि ये ढूंढने का, ये वही विटनेस है जिन। एक बात सुन लो। जी When we are imposing so much of trust in you, जी then now you are no more counsel for any of the parties. अब आप हमारे वकील हो, ठीक है, जो बात सही है वो बताओ। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल वही बताऊंगा सर। कन्फेशन का बयान आया है इसमें PW6 के में, इस पॉइंट को मदर। आपने चेक किया है? मदर का आया है मदर का सर, भी। मदर के बयान में आया है। वो उसको थाने में जब उसको बैठा के रखा तो वो लेडी जो है लिपट के बोलती है कि मैंने तेरे बेटे को खा लिया है, बदले में मेरे 2 बेटे। हाँ। आया है वो चीज आई है। उससे कैसे हुई? जब हम लोग छपरा से वापस घर आए उसके बाद अपने पुत्र के साथ चौथर गई। 15 तारीख को मेरी बहू थाने आई थी। उस समय मेरे पति भी साथ में थे। इसके बाद सपना मुझे लिपट कर रोने लगी थी। फिर मैंने उससे रोने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि तेरे बेटे को खा लिया है, तू कुछ भी कर, तुम्हारे बेटे के बदले मैं अपने बेटे को देती हूँ, तू बहुत बोध लगा ले। इसमें तू बोध लगा ले। ये है जी, ये स्टेटमेंट आया। लेकिन इसका जो लेडी का जो स्टेटमेंट है पुलिस स्टेशन में। हाँ। स्टेशन में बोला कि घर में बोला? नहीं, ये घर में बोल रही है सर, ये घर में बोल रही है। 15 तारीख को मेरी बहू थाने हाँ सर, ये 15 थाने में बोल रही है सर, नहीं बोल रहे। थाने में बोल रही है। तो फिर तो वो हो जाएगा ना कस्टडी में। हाँ, लेकिन ये कस्टडी ली गई है 22 इस लेडी की कस्टडी 22 की है। इसके PW1 का जो पैराग्राफ 15 है उसमें ये बताता है फादर ऑफ द डिसीज्ड के जो मेन एक्यूज को, इसको जो है 20 तारीख को ही कस्टडी में ले लिया, जबकि एज पर पुलिस रिकॉर्ड ये 21 तारीख को इसका कस्टडी में है। तो दिस इज लिटिल बिट डाउटफुल, क्योंकि फिर कह रही है ना कि थाने में बताई थी। हाँ, ये थाने में बताई गई है। और इसका जो स्टेटमेंट है बताया वो स्टेटमेंट तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं होगा। नहीं होगा, पुलिस का अगर थाने में है तो कुछ नहीं होगा। बेकार हो, नहीं कस्टडी में बेकार हो गया। हाँ। बेकार हो गया।
अरे एग्जिबिट डी। और क्या सर्कमस्टांस है? एक डेड बॉडी है सर, एक डेड बॉडी की रिकवरी जो है मतलब बोन्स की रिकवरी है, तो दैट विच इनएडमिसिबल। दूसरी सर्कमस्टांस, इसके इंस्टांस पे बेकार हो गई, बता रहे दूसरा जो है वो सीडीआर रिकॉर्ड है, तो वो जो है सर्विस प्रोवाइडर का वो नहीं है, वो भी नहीं है। और तो क्या वो तो बता दिया, सोनी वो जी ने भी बहुत अच्छी यही फीस करी है। बस ये। नाम सोनी जी का ही आना है इसमें, आपका हाँ नहीं नहीं सर, मेरा नहीं आया तो फीस आधी दे देना सोनी जी को। सर। नहीं सर, हाँ वो बताते तो जाओ, पूरा मत छोड़ो। हाँ बताते जाओ, क्या लेकिन circumstance फीस सोनी जी को दे देना, हमारी चिंता सिर्फ इतनी है। जी 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 सर। हाँ और ये दो मेन सर्कमस्टांसेस। साहब ये ने तो रूलिंग लगाई है, इसका देखा आपने क्या क्या रूलिंग? यस सर, रविंद्र वाला सर। रविंद्र वाली नहीं कहा। देखिए अर्शश्री, कभी देखो। हाँ इन दोनों का नाम आपको और कुछ बताना है? अर्शश्री, पूरा नाम बताओ सोनी जी फिर से। अभिनेश सोनी। अभिनेश सोनी एंड श्री लिख देना। ब्रजेश कुमार ठाकुर। एक जजमेंट है जो बोल रहे हैं 64 का 65 का सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, जजमेंट है 2018 का, कोई एसपीसी 8 नंबर बताओ, नाम बताओ स्टेटमेंट का। रफी मोहम्मद। क्या कहता है वो? शायद वो ओवररूल हो गया है, जिसमें कहा गया था कि अगर उपलब्ध नहीं होता तो जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, वही वाला हाँ उसमें ये बोला है। बात की दो रूलिंग में उसको ओवररूल कर तो ये दिया। ओवररूल हुआ है क्या ये? ओवररूल हो गया, देख लो। सर ये पैरा 21 में शफी मोहम्मद मेंशन हुआ है। मेंशन किया है, रविंद्र वाले केस मेंशन में। किया। हाँ। ये जो सरदार वाला जजमेंट है उसमें मेंशन किया है। जी सर। दोनों में आ चुका है कि वो गुड लॉ नहीं रह गया है। जी सर। उन्होंने कहा जब नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी सुविधा नहीं दी जा सकती। नहीं, पर इसमें 65 का जो सर्टिफिकेट दिया है एग्जीक्यूटिव P22 है, इसमें सर्टिफिकेट बट Service provider। सर्विस प्रोवाइडर नहीं। सर्टिफिकेट देखो कहाँ से शुरू, सीडीआर कौन रखता है? सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं कि एसपी की पढ़ तो लो यार, ओवररूल जजमेंट दिखा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो तो। रविंदर सिंह में हाँ, लिखा है, लास्टली दिस अपील ऑल्सो। एक पैरा जो रिलेवेंट था उसको मैं निवेदन कर रहा था बस। हाँ पढ़िए ना, इसको पढ़ तो लीजिए। हाँ वो पढ़ लिया Lastly, मैंने। this appeal also raised an important substantive question of law at whether the call records produced by the prosecution would be admissible under section 65A and 65B of the Evidence Act, given the fact that the requirement of certification of electronic evidence has not been complied with as contemplated under the act. The uncertainty of whether Anwar PV versus PK Bashir occupies the field in this area of law or whether Shafi Mohammed versus State of HP lays down the correct law in this regard has now been conclusively settled by this court by a judgment dated 14/7/2020 in Arjun Pandit Rao Kotkar. कोटकर वाले में हो गया तो फाइनल। We may reiterate therefore that the certificate required under section 65B(4) is a condition precedent to the admissibility of evidence by way of electronic evidence. ले लिया। सब मैं वो सब 3 लाइनें मैं निवेदन इसलिए कर रहा था हाँ। कि वो इसमें निवेदन किया था कि certificate is to be applied only when such electronic evidence is produced by a person who is in a position to produce such certificate। हाँ, जब वो चूंकि वो पुलिस तो सक्षम है ले लेने के। पुलिस ने दिया है, पुलिस ने नहीं दिया है। पुलिस ने दिया है कहाँ एग्जिबिट बताइए? P22 में। पुलिस खुद छोड़ना देगी। हाँ, पुलिस वो- will have to obtain it from the service provider and then produce it। देखो इसका नियम ये है सर, वो उन्होंने खुद कहा कि हमने एयरटेल के इंदौर ऑफिस से ये मेल के मेल के थ्रू प्राप्त किया, तो अब सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेते मेल के थ्रू इंदौर ऑफिस से एयरटेल के। जिसने प्रिंट आउट प्रूव करने के लिए उनको आना था। Yes। इसको जो सर्विस प्रोवाइडर वो प्रूव करता है। थर्डली क्या होता है ये भी आपको बता दूं कि दैट कैन बी एडिटेड। पढ़िए सर, साल रिकॉर्ड होती है। सर चलिए।